अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की टीम चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बुरी तरह नाकाम रही। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी मायूसी। खेल बिल्कुल पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो भारत से मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन इस मैच के बाद जो कुछ हुआ एक तरह से उसने ओवरटेक कर लिया है सारी प्रोसीडिंग्स को। और हुआ ये, आप सबके बैकग्राउंड नॉलेज में दे देता हूँ क्विकली कि टॉस पर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट, जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, जिनका मकसद ये है कि वो दोनों टीमों के लिए हमेशा गैर जानिबदार रहेंगे, उन्होंने कहा जी हाथ ना मिलाएं। इस पर पाकिस्तानी कप्तान भी हक्का बक्का रह गए, वहाँ शेक हैंड नहीं हुआ। ये थी इसकी इंटरनल स्टोरी। उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते जो है वो मैच के बाद पाकिस्तान की टीम जब ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी, हाथ मिलाने को तैयार थी, भारतीय टीम ने जाकर दरवाज़ा ही बंद कर लिया। और उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव ने आके सियासी स्टेटमेंट दिया। इसको और प्रोसीड करते हैं आगे तो पाकिस्तान ने पैदल प्रोटेस्ट और क्लोजिंग सेरेमनी को अटेंड नहीं किया। बात यहाँ तक भी नहीं रुकी, फिर भारतीय कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान के खिलाफ बात की और उन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट के साथ और बीसीसीआई के साथ मिलकर ये एक्शन प्लान किया था और हमने पाकिस्तान को एक जवाब दिया है। अब सियासी गुफ्तगू यहाँ पर 2 मरतबा हुई। माइक हसन ने यह कहा मैच के बाद कि हम तैयार थे और हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सब कुछ हुआ ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये खेल की बुनियादी स्पिरिट के खिलाफ है। अब मैच पे भी बात करनी है, लेकिन उसके बाद आज ये हुआ ताज़ा तरीन ये कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान ने आईसीसी से बाज़ाब्ता तौर पर ये जो है दरख्वास्त कर दी है, मुतालबा कर दिया कि आईसीसी मैच रेफरी को हटाया जाए। और ज़रा ये कंफर्म करते हैं कि साथ पाकिस्तान ने ये भी इशारा दे दिया कि अगर ये मैच रेफरी रहे अगले मैचेस में तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट खेलना फिर मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही मोहसिन नकवी साहब ने ये भी ट्वीट किया कि पाकिस्तान सबसे पहले है, जिसका मतलब ये है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की सदारत हो या एशिया कप हो, पाकिस्तान ने सख्त तरीन एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। इस सारी सूरत हाल बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है रोज़ की तरह फयाज साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। फैसला, हमने तो मैच के ऊपर भी बहुत सारी बात करनी थी और करेंगे, बट ये सब जो कुछ हुआ, चूँकि या उसके बाद बहुत रिसेंट ये सब कुछ हुआ जो मैंने बड़ा मुख्तसर सा बयान कर दिया फास्ट ट्रैक में। आई थिंक कोई भी ये नहीं चाहता कि मैच हार जीत होती है, कभी हम जीतेंगे कभी वो जीतेंगे। एक ज़माने में हम डोमिनेट करते थे 80s 90s में, अब वो कर रहे हैं, बट कभी पाकिस्तान ने ये तो नहीं किया ना कि आप हाथ ही ना मिलाएं, आप जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ जाएं। मैच रेफरी ये बोलते हैं हमारे उनके कप्तान को, भाई ये हाथ नहीं मिलाएंगे, आप भी हाथ ना मिलाइएगा। सो वेरी अनफॉर्चुनेट मतलब कहते हैं ना चेन ऑफ द इवेंट, जिसने इस पूरे मैच को फिर ओवर शेडो भी कर दिया। पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया, ये तो कहने की बात ही नहीं है। किसी मुल्क ने भी कभी ऐसा नहीं किया और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इंडियन टीम इस तरह की कोई चीज़ करेगी। ऑल्दो उनके पिछले 5-6 साल या 10 साल से जिस तरह की पाकिस्तान को सेपरेट करने की कोशिश है क्रिकेट वर्ल्ड में, चाहे वो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना खेलना हो। हालांकि अगर आप, मैंने बहुत सारे चैनल्स पे बहुत बार इस इशू पे बात की है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को इनको इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट को खुद भी लिमिट करना चाहिए और इवेंचुअली हम उस स्टेज पे आ चुके हैं। बिल्कुल जिस तरह की कल हरकत हुई है, क्योंकि हमारे पुराने क्रिकेटर्स जो है वो हमेशा सपोर्ट करते रहे, नहीं हमें, अगर देखें एक टीम आपके साथ नहीं खेलना चाहती जी, आपको नहीं खेलना चाहिए। मेरा तो हमेशा यही होता था, बिकॉज दिस इज हाउ द रिलेशनशिप्स गो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे ताल्लुकात कायम करना चाहूं, ताली दोनों हाथों में पड़ती है और हाथ आप दोनों मिलाएंगे तो बात बनेगी। पढ़ा रहा हूं, नहीं मुझे आपके साथ खेलना है, सो इट डजंट वर्क दिस वे। और वो इवेंचुअली आज यही हो गया कि आज हम इस स्टेज पे आ गए कि ये क्रिकेट से बात बाहर निकल गई। अब इंडिया को ये सोचना चाहिए कि ये सब करने से उनके जो राफेल तैयार है वो वापस नहीं आएंगे, उनकी जो उनकी हार है वो इससे वापस नहीं आएगी। 6-0 विल रिमेन 6-0। क्रिकेट जो है वो क्रिकेट है, जंग जो है वो जंग है। ऑल्दो ये उस मे वाली सिचुएशन के बाद पहला मैच था, लेकिन इतना बुरा बिहेवियर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडिया। वैसे मैं चाहता हूँ आप भी जरा स्क्रीन पे देखते रहिएगा, साथ साथ ये वो फुटेजेस हैं जो कि अब हम प्ले कर रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तान टीम, शाहीन नज़र आ रहे हैं, सलमान नज़र आ रहे हैं, ये भारतीय टीम ने आपस में हाथ मिलाए जैसे वो आपस में खेल रहे थे। और गौतम गंभीर, बाद में इंडियन मीडिया ने ये खबर मतलब ब्रेक की है कि गौतम गंभीर ने इस चीज़ को इनिशिएट किया, कप्तान के ऊपर प्रेशर भी डाला कि जाके वो बयान दें। और आप देखिए ये स्ट्रेट अवे यहाँ से अंदर चले जाएंगे और पाकिस्तान टीम ग्राउंड में मौजूद रहेगी ना। दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। आप चाहे 1 लाख रन से जीतें या आप 10 विकेटों से जीतें, आप बुनियादी रूह खेल की क्या है। आप और हमारे बच्चे, हम सब बच्चों वाले हैं, पहली चीज़ क्या सिखाई जाती है? मैनर्स, आप डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट 2.20 और 2.21 में लिखा हुआ है कि अगर कप्तान या किसी टीम ने स्पिरिट ऑफ खेल के अगेंस्ट कुछ भी किया तो एक्शन लिया जाएगा। तो कुछ जगह पे खबरें मौजूद हैं, मुझे भी उन लोगों ने कंफर्म किया कि शायद भारतीय कप्तान पर जुर्माना या कुछ होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? पीसीबी ने डिमांड तो रख दी है, आईसीसी का क्या पेरेंट बॉडी के तौर पे आप यहाँ पे एक्शन लेने का जो है वो मतलब फैसला होना चाहिए? लोग ये तो नहीं मानते क्योंकि इस पर जय शाह वहाँ बैठे हैं, बट कॉपी बुक भी कोई चीज़ है, रूल्स भी कोई चीज़ है।
लेकिन देखिए हमारी जो आईसीसी की क्रिकेट बॉडी है, हमें पता है कि वो इतनी स्ट्रांग है नहीं, वो इंडियन ड्रिवन ही है, बिकॉज इंडिया पूरे रेवेन्यू का पूरा एक सबसे बड़ा शेयर इंडिया से है। तो वो हमेशा से, हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, लेकिन आईसीसी का हमें पता है कि कोई इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा। और अब ये लग रहा है कि हाइंडसाइड में कि इंडिया का आना, मैच खेलना, उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि हम इंडिया पाकिस्तान को हराएंगे और इस तरह की कोई हरकत करेंगे। बिकॉज हमने देखा है कि माजी में भी जो गौतम गंभीर टाइप के प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट ग्रज रखते हैं और अजीब सी ही सिचुएशन में होते हैं। और देखें वो ट्रिकल डाउन होता है। अब आप देखें इस टीम में यंगस्टर्स हैं, उन सब पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, आगे की क्रिकेट पे क्या होगा। अब ये मैचेस नॉर्मल नहीं होंगे, बिल्कुल। अब ये पाकिस्तान पता नहीं होंगे, नहीं होंगे सर, मैं तो ये भी सोच रहा हूँ ये नॉर्मल नहीं होंगे। और वैसे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जो कल सब कुछ हुआ, फिर इतनी ज़्यादा अब दोनों तरफ फिर वही एकदम से आग भड़क उठी है, मीडिया सारा कुछ, और पाकिस्तान ने तो वो किया जो एक्शन के ऊपर रिएक्शन। हमने खुद कुछ नहीं किया, ये अब याद रखिएगा, हमेशा की तरह हमने कुछ नहीं किया, बट कोई एक्शन करेगा तो रिएक्शन आएगा। डू यू थिंक कि पाकिस्तान अभी आगे चल के हम बात करते हैं यूई का मैच हमें जीतना ज़रूरी है, बट जो 21 को पाकिस्तान इंडिया फिक्सचर है, आपको वो बिल्कुल यकीन से होता हुआ दिखाई देता है? मुझे सर पता नहीं क्यों डाउट्स हैं कि कोई ना कोई हर्डल और क्रिएट होंगे, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इससे मामला ख़राब हो जाएगा आगे चल के। और आप ही कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये पूरा मैच अगर आप देखें, जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग के वक्त एम्पायरिंग हो रही थी, जिस तरह इंडिया की बैटिंग के वक्त एम्पायरिंग हो रही थी, इंडिया की बैटिंग में जो डिसीजंस थे वो हम देख रहे थे कि जब वो एम्पायर नॉट आउट दे रहा है, जब वो रिव्यू पे जा रहा है तो एम्पायर कॉल हो रही है, मतलब वो आउट हो सकता था। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है तो 2-2 इंच 3-3 इंच बॉल जो है वो बाहर जाके लग रही है और वो डिसीजन आउट पे दिया हुआ है। सो बड़ी मुझे लगता है कि स्टेज सेट था जिसमें ये सारा ऐसा लगता है पहले से प्री अलाइंड माहौल बना हुआ था इस तरह का। इंडियन फैंस ऑलरेडी बाइकआउट कर रहे थे, इसका अजीब सा ही सिचुएशन था। लेकिन आई थिंक कि हम इस पे जितनी भी बात करें ना, विल नॉट बी रीचिंग एनी कंक्लूजन पे बड़ी जो है वो भारत को सुबकी हुई कि जितनी बाइकआउट की कैंपेन, उनका मीडिया, 25,000 की कैपेसिटी है, 21,000 20,000 तो मुझे ऑफिशियली पता है, बट जो मेरा अंदाजा है बाद में, क्योंकि मेरी मिड मैच में बात हुई थी, 21,000 22,000 तक बात, तो स्टेडियम तो कल बाइकआउट का मंजर तो पेश नहीं कर रहा था। ठीक है, उतना हाउसफुल नहीं था, बट बाइकआउट की सदाओं में ये एक बहुत अच्छा क्राउड था। हाँ, लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि इस मुद्दे पे हम जितनी भी बात करेंगे ना, हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना सब्जेक्टिव हो गया है और ये इतना पॉलिटिकल हो गया है। आई थिंक वी शुड फोकस ऑन क्रिकेट, और जिस तरह की क्रिकेट हुई है उसमें एक बात तो ज़रूर है, बहुत मायूसकुन परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। देखिए, अच्छी इंटेंशंस, पॉजिटिव माइंडसेट, बहुत ज़ोर से च्युइंगम चबाना, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करना, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर मैं एक एग्जामिनेशन में जा रहा हूँ और उस पेपर के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। मुझे पता ही नहीं अगर मैच का प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होता है तो मैं जीरो ही होऊंगा। सो पाकिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेली है, बहुत बुरी क्रिकेट खेली, रिफ्लेक्ट कर रही है। फैसल आपके सामने समरी, फिर मैच के पैकेज पे चलते हैं, फिर उसके आगे डीपली एनालिसिस करते हैं। 127 रन 9 विकेटों के नुकसान पर, वो भी शाहीन शाह अफरीदी के 16 गेंदों पर 33 की वजह से हम बमुश्किल 100 रन जो है अबूर कर सके। वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, कोई पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस नहीं थी स्पिनर्स के आगे, बिल्कुल पाकिस्तान ढेर था। 11 और जो टॉस है वो उसके जो डिसीजंस थे पहले तो उन पे बता दीजिएगा, और फिर ज़ाहिर बात है इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ही भयानक रही। और वही हुआ कि आपको शायद फ़खर ने और इसी तरह जो फासाबदा फराम खड़े थे, थोड़ा सा हमने एक पार्टनरशिप बनाई थी, बट जैसे ही स्पिनर्स आए वी हैव नो क्लू कि उनको खेलना कैसे है। ये बहुत डिटेल आंसर हो जाएगा, लेकिन टू कट इट शॉर्ट, पहले वाले जो आपका सवाल का पार्ट है उसमें जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का डिसीजन था वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था इस यूएई के ग्राउंड में। और भी इसकी हिस्ट्री है, लेकिन अगर आप स्टैट्स देखें, पिछले 10 मैचेस में 8 बार वो टीम जीती है जिसने चेस किया है। ठीक है, उसके बाद भी आपका कप्तान जाके टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेता है, वेरी सरप्राइजिंग। और मुझे सलमान अली बैटिंग पे बार नहीं, इसलिए बैटिंग पे एतबार नहीं। आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी ने कुलदीप यादव को भी छक्का मारा, चक्रवर्ती को भी छक्का मारा, उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी 2 छक्के मारे। आप देखें 10-12 ओवर के बाद जो है ना सिचुएशन चेंज हो गई थी, वो बॉल इतनी टर्न नहीं कर रही थी। कुलदीप को भी 6 लगा है और वो शाहीन शाह अफरीदी ने मारा है। तो मुझे लगता है हमारे बॉलर्स के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो गई। अगर वो पहली इनिंग में बॉलिंग करा रहे होते तो डिफरेंट होता सिचुएशन। मुझे लगता है कि अगर आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप जो यूएई की कंडीशंस में हुआ था, वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया से मैच हारे थे जिसमें हसन अली ने कैचेस छोड़े थे, उस टूर्नामेंट में ये होता था कि जो टॉस जीत गया वो 80% मैच जीत गया, क्योंकि उसको पता था उसको चेस करना है, मैच जीतना ही जीतना है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी टीम, माइक हैसन, इतना बड़ा स्टाफ क्या कर रहा है भाई। अगर आपकी बैटिंग वीक है तो भी आपको सेकंड इनिंग में ही बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त कंडीशन कंड्यूसिव होंगी आपके खेलने के लिए। चलिए पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वही सेम मिस्टेक, ना हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, ना विकेट पर ठहर सकते हैं, तो फिर हम कर क्या रहे हैं, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद।
तो एहसन की आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान टीम के हेड कोच जो बता रहे थे कि हम तो हाथ मिला चाहते थे, लेकिन चलिए वापस आते हैं। अब फैसल जो बैटिंग अप्रोच रही, साहिब मयूब 0 पर आउट हो गए, फरहान खड़े रहे 44 गेंदों पर 40 रन। फ़खर जमान और फरहान जब तक खड़े थे लग रहा था जैसे हम मैच में वापस आ सकते हैं, बट वही हुआ कि हमारा टॉप 3 4 जब नहीं चलता तो उसके बाद चाहे वो हसन नवाज़ हो, सलमान अली आगा हों या टू बी एक्सटेंड मोहम्मद नवाज़ कल पहली गेंद पे आउट हो गए। मिड ऑर्डर में सर पहले भी हमने बात की थी, वी हैव नथिंग, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्लास नहीं है, कोई पावर रेटिंग नहीं है। हम शायद ये मैच पावर प्ले में ही हार चुके थे। पावर प्ले में भी गलतियां हुई। देखें जो साइम अयूब जिस तरह पहली बॉल पे एक ऑन द अप बॉल होती है उसको आप इस तरह नहीं ड्राइव करने जाते, पहली बॉल पे वो ड्राइव करने गए, चलें वो पहली बॉल पे आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो बाकी टीम ने जिस तरह की बैटिंग की है इट वॉज अ डिसमल शो बाय पाकिस्तान। मतलब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना पेस खेलना आता है ना उनको स्पिन खेलना आता है। देखिए साहबजादा फरहान भी 44 बॉलें उस पर रहे, पिच पे रहे, लेकिन उनकी बैटिंग वन साइडेड बैटिंग थी, सिर्फ लेग। अगर हमारे पास वैगन व्हील होता तो उसमें आप देखिए 100% ऑफ द रन्स उनके जो हैं वो सारे लेग साइड पे हैं, वो हर बॉल को लेग साइड मारने की कोशिश कर रहे थे। सिमिलरली जिस तरह सलमान अली आगा ने बैटिंग की है सर, 12 बॉलों पे 3 रन, स्पिनर को खेलना ही नहीं आता हमें। हम कहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा स्पिन खेलने वाला सलमान अली आगा है, लेकिन उनके आप हाल देखें, मतलब कुलदीप यादव के अगेंस्ट कोई हमारे पास जवाब नहीं है। और देखें ये कुलदीप यादव ने पहली बार नहीं किया है, ये करते ही आ रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल। तो हम कब इसकी ट्रेनिंग करेंगे, कब हम इनको कोप करना शुरू करेंगे? अगर क्रिकेट इतना ही आसान होता कि कॉन्फिडेंट होके च्युइंगम चबा के और मतलब बड़ी बड़ी बातें करके ग्राउंड में उतर जाना, तो फिर तो सभी क्रिकेटर होते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट प्रोफेशन, यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमें लगता है कि प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो सर वो जो बातें आपने की थी रिजवान बाबर को ड्रॉप करके कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, इंटेंट खेलेंगे, देखिए जिस तरह सलमान अली आगा ने खेला है तो उससे तो बहुत बेहतर रिजवान खेल लेते हैं। मतलब उनका भी लेग साइड खेलते हैं, वो भी बाद में जाके एक्सेलरेट करते हैं। एवरेज है उनका और 130 का स्ट्राइक रेट सो देयर इज नो पॉइंट। सलमान 112 पे है अभी तक। और देखें बहुत सारे लोगों का रोल क्लियर नहीं है। सलमान अली आगा देखें अगर वो बॉलिंग नहीं कराते, सिर्फ एज अ बैट्समैन उनकी जगह नहीं बनती है। सही है, कैप्टन है, लेकिन देखें यू विल हैव टू डू समथिंग। वो जो विकेट ले रहे हैं, अगर आप टॉस पे भी गलत डिसीजन लेंगे, अगर आप बैटिंग भी नहीं करेंगे, अगर आप सही बॉलिंग चेंजेस भी नहीं करेंगे, तो किस तरह चलेगा? मतलब अगर आप शुरू से देखें हम सिर्फ ब्लंडर मारते गए इस पूरे मैच में। बस यही था कि हम पॉजिटिव खेलना चाहते थे, बट इट डजंट वर्क। आई वांट टू डिस्कस हसन नवाज एज वेल, क्योंकि जब वो न्यूजीलैंड में 100 करके आए, फिर पीएसएल अच्छा गया, फिर वन ऑफ द मैच वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश में उन्होंने एक मैच फिनिश किया, बट ये लिटमस टेस्ट होना ही था कि आप भारत के खिलाफ क्या करते हो। चले हम इतना मार्जिन देते हैं कि अभी इन सब लड़कों का पहला मैच था, सिंसियरली होप कि एक तो मैच हो जाए, हम पहुंच जाएं, यूई का मैच भी है। क्या ये लड़के आपको नजर आता है कि दूसरे मैच में बाउंस बैक कर सकते हैं? चले मैं मार्जिन दूंगा, ये फर्स्ट मैच था इनका एक बड़ा, एक्सक्यूज नहीं है ये, लेकिन चलिए चूंकि इस बार हमें दूसरा मौका मिल रहा है ना, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपको लगता है ये हम कमबैक कर सकते हैं? देखिए कमबैक के बगैर कोई चांस नहीं है। एक तो आपको हमें इस टीम को डिफेंड करना होगा, लेकिन सवाल बहुत सारे बनते हैं। जैसे फ़हीम अशरफ, अगर आपने उनसे बॉलिंग करानी ही नहीं है तो फिर आप प्रॉपर बैट्समैन ले लें। मतलब आपको, हाँ, जो हमने कल बात की थी। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे पुराने सीनियर क्रिकेटर्स ने कहा कि आपको एक पेसर और चाहिए। अगर एक पेसर और भी होता तो ये मैच शायद 10 ओवर में खत्म हो जाता है। सिर्फ स्पिनर्स ने परफॉर्म किया है। बिल्कुल, जिस तरह की बॉलिंग अबरार ने की है, जिस तरह की बॉलिंग साइम अयूब ने की है, उन्होंने थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया को, वरना तो वो 7-8-10 ओवर में ये मुका के चले जाते हैं। लेकिन बात ये है कि सर फ्रॉम द बैटिंग टू द फील्डिंग टू द कैप्टनसी, एवरीथिंग वाज बिलो बॉलिंग और कैप्टनसी पे फैसल में आ रहा हूँ। शाहीन को जब पहले ओवर में रन पड़ गए, वो क्लियरली नजर आ रहा था कि उनका बॉल बहुत अच्छा बैट पे आ रहा है। कुछ शाहीन ने जब 4 छक्के मार दिए तो नजर आ गया था कि अब ये बैटिंग कंडीशन फास्ट बॉलर के लिए इतनी आसान नहीं। बट सलमान अली आगा फिर लेकर आ गए शाहीन को, और मैंने देखा 7वें ओवर में जाके सुफियान मुकीम आए जो आपके मिस्ट्री स्पिनर हैं, आपको 128 रन है। अबरार उससे पहले 1 ओवर करा चुके थे, साइम साहब ने 2 करवाए, फिर स्लिप कोई नहीं थी, कोई प्रेशर नज़र नहीं आया। जब स्पिनर बॉल करते हैं ना तो आपको विकेट पे नज़र आ जाता है कि कोई आपने करीब फील्डर लिया हो, कोई स्लिप लिया हो। कैप्टनसी कैसी रेट करेंगे आप? वेरी पुअर फ्रॉम द डिसीजन टू बैट फर्स्ट टू शाहीन शाह अफरीदी को दूसरा ओवर कराना बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और आपके पास, आपने देखें अफगानिस्तान के अगेंस्ट ट्राई सीरीज के फाइनल में आप पहले अबरार को लाए थे और उन्होंने आपको विकेट लेके दी थी। शाहीन का अगर आपको लिख गया कि अभिषेक शर्मा उनको अटैक कर रहे हैं, और जिस तरह की शॉट्स उन्होंने मारे, कोई हाफ हार्टेड शॉट्स नहीं थे, प्रॉपर शॉट्स थे। अब आप देखें शाहीन शाह अफरीदी विकेट लेते थे इंडिया के अगेंस्ट, इन्होंने उसका हल निकाल लिया, इन्होंने अभिषेक शर्मा को भेजा। उनको पता है कि वो ऊपर ही गेंद कराते हैं। पहली बॉल पे निकल के मारा, पहली बॉल पे निकल के मारा, दूसरी बॉल पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी को छक्का मार दिया लेफ्ट हैंडेड ने। साहबजादा फरहान ने पूरी इनिंग में ऑफ साइड पे कोई चौका छक्का नहीं मारा है। सो बैटिंग की स्किल्स का बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन कप्तानी ने उसको जो है ना, कैप्टनसी ओवरऑल वाज अ
बिग डिजास्टर। मतलब मुझे लगता है कि कोई डिसीजन सही नहीं था। अगर आपके पहले ओवर में शाहिन शाह अफरीदी को पड़ गए थे, आपके पास बड़ा क्लियर चॉइस था। साइम अयूब ने जब विकेट ले ली थी उसके बाद आप अबरार को ले आते तीसरे ओवर में, लेकिन वो नहीं किया। उसके बाद आप ये देखें कि 2 ओवर साइम अयूब को करवाने के बाद जिसने 2 ओवर में 2 विकेटें ले ली हैं उसको हटा दिया। उसको जब वापस लाए तो फिर उसने अभिषेक शर्मा को आउट किया। तो भाई आप एक पार्ट टाइमर है जो अच्छी बॉलिंग करा रहा है, उसको आप कंटिन्यू रखें, उसको आपने क्यों हटा दिया? अब कंसर्न ये है कि शाहिन शाह अफरीदी बॉलर हैं, वो रन बना रहे हैं, साइम अयूब जो बैट्समैन है वो विकेटें ले रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही। फहीम अशरफ जो ऑलराउंडर हैं उनको आप बॉल हाथ में भी नहीं दे रहे उसके। यूएई के अगेंस्ट भी आपने देखिए ऑलराउंडर खिलाते हैं सर, हम बैलेंस रखते हैं, ऐसी आई डोंट नो व्हाई। आई मीन आप पूरा बैट्समैन ले लें। बिल्कुल बैलेंस भी हम रख रहे हैं पर बैलेंस आउट है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ आज वाले मैचेस, तो फिर पाकिस्तान के लिए अगला जो हर्डल है यानी कि यूएई को हराना है तो फिर आप सुपर 4 में जाएंगे। अब बात फिर वो डू और डाई पर आ गई है। यूएसए वाली यादें थोड़ी बहुत हमें आने शुरू हो जाती हैं, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो जनाब द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इज़ वेरी सिंपल। पाकिस्तान को यूएई को हराना है। वो कंट्रोवर्सी जो हमने शुरू में डिस्कस की उसका जैसी को अपडेट आएगा बताएंगे कि पाकिस्तान डिमांड रिमूवल ऑफ नॉट ओनली मैच रेफरी बट द टूर्नामेंट डायरेक्टर, और फिर ही हम खेलेंगे। बट क्या शानदार आगाज़ है फैसल साहब यूएई का ओमान के खिलाफ, जिनको हमने हराना है 7.6 यानी 8 ओवर में 71 रन, कोई आउट नहीं। यूएई शोइंग देयर मसल्स राइट नाउ। फिर उन्होंने हमारे खिलाफ मैचेस खेले हुए हैं। 17 सितंबर को हम मैच खेलेंगे बुध वाले रोज अगेंस्ट यूएई, विच विल बी डेफिनेटली अ मस्ट विन एनकाउंटर फॉर पाकिस्तान। आपके क्या व्यूज़ हैं इस मैच के बारे में? हाँ, दोनों मिनो टीम्स हैं और अब तो पाकिस्तान का भी ये हाल है कि वो मिनो टीम के अगेंस्ट ही लगता है कि वो फाइट करके वो मैचेस जीतते हैं। देखिए पाकिस्तान का ये हाल हो गया कि हम ये सोचते हैं यूएई अगर ओमान से अच्छा खेल रहा है तो शायद वो हमें हरा सकता है। और हमें एक्चुअली ये देखने की ज़रूरत है कि हम वाकई 7वें नंबर की टीम है। हमें वील हैव टू फेस द रियलिटी। क्या रियलिटी ये है कि इंडिया से आप बहुत दूर है बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग स्किल्स। और मसला ये है कि सर हम अपने आप को सही करना भी नहीं चाहते। अगर आप देखें जो हम बात कर रहे हैं कि यही वो कॉम्बिनेशन है इंडिया का, सिवाय रोहित और विराट कोहली के जाने के बाद बॉलिंग तो उनकी पूरी सेम है और आपकी बैटिंग का वही हाल हुआ जो पहले होता रहा है, लेकिन आप उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे और वो राइट आपके पास इंग्रेडिएंट नहीं है जिसकी बेसिस पे सॉल्व हो। आपके मिडिल ऑर्डर में इतनी सारी वीकनेस है कि आपको ये भी लगता है कि रोमान अगर आज 70 रन मार रहा है उनको, तो वो अगर हमारे साथ इस तरह का स्टार्ट लेके चला जाएगा तो हमारे बैटर्स में इतना दम नहीं है कि वो ये चेस डाउन कर सकेंगे, विच इज़ सच अ बैड सिचुएशन फॉर अ टीम लाइक पाकिस्तान जिसमें इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है, इतनी बड़ी हमारे लिए क्रिकेट के अलावा तो कोई और इतना बड़ा गेम है नहीं। लेकिन उसके बाद बट आवर प्लेयर्स हैव टू इम्प्रूव यार, सीधी सी बात है। आपके प्लेयर्स को वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी उनको। अब उसके लिए क्या होगा ये पीसीबी को सोचना है कि किस तरह हमारी स्पिन को खेलने की टैक्टिक्स सही होंगी। अल्लाह अल्लाह करके हम इस बात पे आए कि यार हमारे पास 3 फ्रंट लाइन स्पिनर्स होने चाहिए, वरना आपके रैंक्स में जितने भी स्पिनर्स हैं उन सबको आप नज़रअंदाज कर रहे थे। आप देखें आपने उसामा मीर के साथ क्या किया, आप अभी अब्बास अफरीदी के साथ क्या कर रहे हैं। अब आप देखें इरफान खान नियाजी की क्या जगह नहीं बनती थी फहीम अशरफ की जगह। वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, अगर वो होता तो शायद आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था। हसन नवाज को आप अचानक से जल्दी ऊपर लेके आ गए, ऑल्दो उसके टैलेंट में कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप ये ज्यादतियाँ करते हो उसके अराउंड। देखिए इरफान खान नियाजी सिर्फ बैटर नहीं है, वो एक अच्छा फील्डर भी है। तो वो एक पूरा टेंशन नहीं लेनी ना, अभी मुश्किल पिचों पे मैच हो रहे हैं ना, तो बैटिंग मुश्किल लग रही है। अभी पाकिस्तान में आपने बांग्लादेश को बुलाया है, अफगानिस्तान को बुलाया है, श्रीलंका भी आ रही है, तो अच्छी पिचेस बनेगी, सब सेंचुरियां वेंचुरियां मारेंगे, बात खत्म हो जाएगी। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ऐसे ही होता है ना सर, यही होता आ रहा है। फिर वर्ल्ड कप में दोबारा रोलेंगे, कोई बात नहीं। अब आप देखिए आप ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान को एक मैच मार के हमें ऐसा लगा कि सब कुछ सही हो गया, पीछे कुछ ओवर सेलिब्रेट हुआ है, वो बिल्कुल ओवर सेलिब्रेट हुआ है और वो 140 किया था हमने सिर्फ उस वक्त। अब देखें नवाज, अब देखें कंसिस्टेंसी भी एक चीज़ होती है ना। नवाज क्या आपको वही बॉलर लग रहा था कल जिसने एक हफ्ते पहले 6-5 आउट? मेरेकल तो नहीं होते ना सर, कभी कभी होगा। तो देखें कंसिस्टेंसी के लिए आपकी वो स्किल्स होना जरूरी है, आपका वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस वो वाला नहीं कि अच्छे याद दिलाया कि कल नवाज खेल भी रहे थे बॉलिंग में, अब ही नहीं आए वो तो। और नवाज की देखें, हम हमेशा बात करते हैं कि नवाज बहुत जल्दी मुझे लगता है अंडर प्रेशर आते हैं, जहां उनको एक आध चौका लग जाए वो पूरा हिल जाते हैं। ठीक है, होता है बॉलर्स के साथ, लेकिन अगेन यू हैव टू बैक योर स्किल्स। अगर आपने एक हफ्ते पहले 5 विकेटें लिए तो आप कुछ तो शो करें। जिस तरह देखें अबरार कंट्रोल ही शो कर दें। अबरार ने किस तरह बॉलिंग किया, मतलब उनको देखें इंडिया की आप रीडिंग देखें, उनको पता था कि अबरार एक अच्छे बॉलर हैं, उनको उन्होंने सिर्फ उन्होंने एक रिस्पेक्ट दी है, उसके अलावा उन्होंने किसी बॉलर को आपके नहीं छोड़ा। साइम अयूब एक आपके लिए एक कहा जाए कि मतलब एक बोनस पॉइंट है, बहुत ही बड़ा बोनस पॉइंट था आपके लिए कि उन्होंने 3 विकेटें ले ली, वरना आपके जो फ्रंट लाइन बॉलर हैं उन्होंने एक भी विकेट नहीं ली है, विच इज अ वेरी वेरी कंसर्निंग साइन। चलिए मैच तो खैर अबू धाबी में हो रहा है, ये भी एलिमेंट है, लेकिन ऐसे अगर हम यूएई की प्रिपरेशन देखें, चूँकि वो सबसे बेटर प्रिपेयर टीम है आफ्टर पाकिस्तान अफगानिस्तान, जिन्होंने मैचेस खेल लिए हुए हैं, जो काफ़ी दिनों से मौजूद हैं,
तो एक मिनो टीम के लिए, एसोसिएट टीम के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि उन्हें मैचेस मिल जाएँ, उनको प्रैक्टिस मिल जाए, क्योंकि उनके पास जो मोहम्मद वसीम उनके कप्तान और एक आसिफ जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग की थी, दे आर वेरी मच कैपेबल। उन्होंने करके दिखाया है। यूई के स्क्वाड को अगर आप देखें, ये हमारे सामने भी मौजूद है। हमें उस मैच को किस तरह से अब देखना है, क्योंकि आज मुझे ऐसे लग रहा है कि यूई ओमान की एक बहुत कमज़ोर टीम को चाहे जैसे भी हराए, लग तो रहा है बड़े आसानी से हरा देंगे, बट वो प्रिपरेड भी बहुत अच्छा हो रहे हैं। और पाकिस्तान दूसरी तरफ एक बहुत बुरी परफॉर्मेंस में, अंडर प्रेशर, कंट्रोवर्सी अराउंड, और बाबर रिजवान क्यों नहीं है, सलमान अली की कैप्टनसी के ऊपर लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ टॉक गोइंग ऑन। So this is going to be a very tough match for Pakistan because UAE also playing in their home soil. और एक और बात है कि पाकिस्तान, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हम ओमान के अगेंस्ट जो हमने मैच खेला था उसमें भी देखिए पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया था। बैटर्स जो है वो सारे ही स्ट्रगल किए थे, वहाँ पे भी इसी तरह के शॉट्स खेले थे। और मुझे तो लगता है कि आपके कप्तान जब क्रीज पे आते हैं वो इतने कोई परेशान होते हैं, वो अजीब से रन भागना शुरू करते हैं। अच्छा, रनिंग में भी मैंने देखा है कि वो क्रॉस भाग रहे होते हैं, जबकि आपको कोशिश, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, आप ठीक है क्रॉस भाग रहे हैं, उस तरह रन आउट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें सही होने की जरूरत है। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, आज दूसरा मैच भी उस पर बात करते हैं, कल आने वाला मैच है, और फिर पाकिस्तान को थोड़ा लिंक करते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद। और आज के फैसल भाई 2 मैचेस हैं, हमारे पास कुछ 3 ही मिनट बचे हैं। यूई 83 फॉर 0 ओमान के खिलाफ खेल रहे हैं, तो लग रहा है इस मैच की प्रेडिक्शन मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, लुक लाइक कि यूई ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर लिया, और ओमान की जो परफॉर्मेंस है इस टूर्नामेंट में, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगेन एक वन साइडेड मैच हो जाएगा। हाँ, पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने कोई ज़्यादा वन साइडेड नहीं खेला था, लेकिन यूएई एक मैच बहुत वन साइडेड इंडिया से हारा हुआ है। इसका हमें एडवांटेज होगा बिकॉज इनका -10 का नेट रन रेट था, जिसका हमें एडवांटेज होगा। ओमान ने मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट तो रीजनेबल खेला था, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान एक बड़ी टीम है और ओमान की वो टीम है। लेकिन आज वो यूएई के अगेंस्ट काफ़ी अंडर पावर लग रहे हैं, मतलब आराम से यूएई जो है वो रन्स कर रहा है उनके अगेंस्ट। लेकिन देखना होगा, पिच हो सकता है बहुत अच्छी हो और एक क्लोज मैच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन जिस तरह के रन्स अभी तक यूएई ने किए, लग रहा है कि 200 के करीब का वो टारगेट देने वाले हैं ओमान को, और अगर यूएई जीतता है तो वो पाकिस्तान को फिर, और लगता है शायद उनको ये देर में है कि उनका रन रेट बहुत ही ख़राब है, मतलब आज जितना मर्जी अच्छा जीतते हैं और पाकिस्तान से बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान रन रेट की बुनियाद पर बाहर हो जाए। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। अगर आज ये ओमान को लेट से जल्दी फड़काते हैं, 80-90 रन पे हरा दें, हाँ, ये दैट्स अ पॉइंट कि मतलब अगर ये ओमान को लेट से 60-70 पे आउट कर लेते हैं 200 बनाने के बाद, तो इनका +14 से इनका रन रेट बढ़ सकता है, जो पॉजिटिव में चले जाएंगे। तो ये फिर अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतते हैं तो वो इंप्रूव हो जाता है। हाँ, चलिए सेकंड मैच है जी, आज हांगकांग वर्सेस श्रीलंका, जो कि 7:30 बजे शुरू होगा। ये दुबई में होना है। श्रीलंका ने शो किया पहले मैच में कि वो एक बड़ी साइड टू वॉच, स्किल्स बहुत अच्छी हैं। हांगकांग के खिलाफ उनका मैच है, और बांग्लादेश को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हराया उन्होंने। सनत जयसूर्या जैसा बंदा बैठा हुआ है इनके। अब आप देखें ना, हम जब स्पिन को इतना बुरा खेलते हैं तो मैं सोचता हूँ यार आपके पास यूनुस खान है, यार आपका यूनुस खान कहाँ है? ठीक है, क्यों, कौन आपको स्वीप सिखाएगा? पूरी दुनिया उससे सीखती है। सो सनत जयसूर्या जैसा बंदा है। आई थिंक इस मैच नहीं लूँ तो बेहतर है। हाँ, श्रीलंका इज द टीम हु इज गोइंग टू विन। यस, कल है जी बांग्लादेश अफगानिस्तान, इस पर कल बात करेंगे। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई हैं, उस पर भी अपडेट बहुत सारी हैं, लेकिन फाइनली मैं आपको जाते ही बता दूं कि फिलहाल इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का जो मतलब मुस्तकबिल है वो इसकी बुनियाद पर है कि आईसीसी क्या एक्शन लेता है। सुना ये है कि शायद कोई फाइन वगैरह होने की बातें हो रही हैं, बट अभी ऐसी फाइन से सर क्या होता है मतलब? बिल्कुल, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, कल इंशाल्लाह इस मैचेस पर दोबारा डिस्कशन करेंगे और मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।